नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या पाकिस्तान में बड़ा गृह युद्ध छिड़ने वाला है? क्या पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शनिवार को पाकिस्तान की क्वेटा रेलवे स्टेशन पर होता है एक बड़ा हमला, जिसमें कुछ उनके जो आर्मी के लोग थे वो मारे जाते हैं और कुछ जो सिविलियंस थे वो भी मारे जाते हैं। और इसकी जो जिम्मेदारी है वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। अब ये क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी, क्या इनकी मांगे रहती हैं और क्यों आखिरकार इस तरह के जो हमले हैं बार बार इसकी तरफ से हो रहे हैं, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से पाकिस्तान में चल रही है। मेरे सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। साहिल, ये लिबरेशन आर्मी के बारे में बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और जो इन्होंने अटैक किए हैं वो भी ये कोई पहला नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें लगातार ये जो है अटैक कर रहे हैं। इन्होंने फरवरी में किया जिसमें 10 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, फिर 7 फरवरी को एक और हुआ, 28 लोगों की जान चली गई, ग्वादर में एक हुआ 20 मार्च को। तो ये लगातार हमले हो रहे हैं और जब इस तरह की चीजें हों, एक तो वहां पर सरकार का फेल्योर है और दूसरा ये बलूचिस्तान के साथ जिस तरीके का पाकिस्तान ने सलूक किया है, क्या उसी की कीमत आज पाकिस्तान उठा रहा है? बिल्कुल उसी की कीमत उठा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान को लगातार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले 10 से 12 साल में हम्म, बलूचिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा हो सकता है। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, हम्म, कहीं न कहीं कि बलूचिस्तान हमेशा से यही माँग कर रहा है। ये माँग ऐसी नहीं कि अभी से उठ रही है। हम्म। शुरुआत से जब ये से आज़ादी 47 से उठ रही बिल्कुल है। हाँ। 47-48 से ये डिमांड उठाई जा रही थी कि हमें अलग होना है, हम नहीं रहना चाहते हैं इनके साथ। हम्म, और उसके बाद से कहीं न कहीं गृह युद्ध वाली सिचुएशन हमेशा से बनती रही है क्योंकि ये अटैक्स कोई पहली बार नहीं हुए हैं। अगर क्वेटा की बात करें तो क्वेटा में पहली बार ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया गया है। हम्म, क्वेटा में पहले भी ऐसे ब्लास्ट किए जा चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सबसे पहले तो गवर्नमेंट की वहाँ फेलियर है ये। हम्म, दूसरी बात जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, हम्म, कि इतना बड़ा अटैक हो जाता है, एक रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाता है, रेलवे स्टेशन में ट्रेन ब्लास्ट कर दिया जाता है, कई लोग घायल हो जाते हैं और एक क्योंकि कौन-सी लोकेशन वो कौन-सी क्वेटा कौन-सी लोकेशन कि हम्म, जो लोग उड़ाए गए, जिनकी मौत हुई है, वो कौन-से लोग हैं? वो जो कि वहाँ जो इन्फेंट्री इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी उससे जाती पास है, आउट हुए हैं जो। बिल्कुल जो पास आउट हुए हैं, जो हम्म, ट्रेन से जो जाफर जाफर एक्सप्रेस जाने वाली थी, जो उसमें जाने वाले थे और क्योंकि जाफर एक्सप्रेस को चूज़ किया गया, तो कहीं न कहीं ये है कि इस चीज़ को ट्रैक बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। क्योंकि जाफर एक्सप्रेस जिस रूट से जाने वाली थी, पहले तो जाफर एक्सप्रेस बहुत लंबी ट्रेन है, काफ़ी लंबे रूट पर चलती है जाफर एक्सप्रेस। तो ये जो जाफर एक्सप्रेस चलने वाली थी, ये उन एरियाज़ से पास होने वाली थी जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स है, ऑफिशियल क्वार्टर्स है, जहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है या बहुत बड़े लेवल पर ऑफिशियल्स रहते हैं, तो ये वो वाला एरिया था। हम्म, उसमें भी क्वेटा को चूज़ किया गया क्यों? क्योंकि अगर क्वेटा से जो एक चीज़ हम बोलते हैं ना कि अगर हम इनिशिएशन को रोक दिया जाए, अगर हम्म, शुरुआत में किसी चीज़ को ब्लास्ट कर दें, तो आगे तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाएगी। हम्म, तो कहीं न कहीं शायद प्लान ये था कि काफ़ी भारी मात्रा में क्योंकि जितने भी वहाँ की सेना है या पुलिस वाले हैं, जो इस जाफर एक्सप्रेस से इसी को प्रेफ़र करते हैं कहीं भी नहीं, आने-जाने के इसकी लिए। भी थोड़ी इनसाइड स्टोरी है कि 26 अगस्त को इसी बीएलए ने यहाँ पर जो एक रेलवे पुल था उसको उड़ा दिया था ब्लास्ट कर, और उसके बाद से ये जो ट्रेन है ये चल नहीं रही थी और इसको दोबारा से अब शुरू किया गया था क्वेटा और पेशावर के बीच में। और दोबारा से फिर जैसे ही शुरू करने की बात आई, क्योंकि जब ये हमला हुआ उस समय तक ट्रेन आई नहीं थी वहां पर, लोग वेट कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि जो वहां पर बुकिंग काउंटर था उसके आसपास ये फिदाइन हमला हुआ एक जी। तरीके से। तो ये मैसेज साफ था कि भाई इस इलाके को लेकर जो सेंसिटिविटी है, और जैसा आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है वहां पर जो कुछ स्टेट हैं उनकी मजबूती है, उसी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दखल भी रहता है। और बलूच जो लोग हैं वहां पर वो लगातार ये कहते हैं कि हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। जबकि भारत में देखेंगे आप, जितने भी स्टेट हैं, भारत हमेशा से सबको जोड़कर चला है अपने साथ। ये पाकिस्तान की चीज रही, वहां पहले बांग्लादेश अलग हुआ उनसे क्योंकि पहले उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, वहां पर ज्यादातर जो फंड्स था वो मेन पाकिस्तान में जा रहा था। उसके बाद वहां पर क्या स्थिति हुई, गृह युद्ध जैसा मामला बना, और अब वही चीज होती हुई दिख रही है। एक चीज और, अगर ये इलाका देखें बलूच का, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सीपैक का प्रोजेक्ट जैसे बिल्कुल। यहाँ से निकलेगा, चाइना का बड़ा दखल है, कहीं ना कहीं उससे भी जो नाराजगी है वो बढ़ रही है। और अगर ये प्रोजेक्ट कहीं पीओ के बलूच से होकर जो गुजरेगा सीपैक का, ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और चाइना के लिए भी। देखिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना जो अपना ट्रेड करता है, वो सिल्क रूट के थ्रू करेगा, जो मलाक्का स्ट्रेट है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न रखता है, हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है जो मलाक्का स्ट्रेट है। और कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान दोनों इस बात को जानते हैं कि अगर इंडिया चाहे किसी भी अगर वॉर की सिचुएशन में अगर इंडिया चाहता है कि चाइना तक चीज़ें ना पहुँचे, तो मलाक्का स्ट्रेट को इंडिया ब्लॉक कर सकता है। हम्म, तो इसी के एक अल्टरनेटिव के रूप में सीपेक बनाया जा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है सीपेक में कि सीपेक पीओके से होकर गुज़रना है। हम्म, तो कोई कहीं न कहीं अगर जब वो पीओके से होकर गुज़रेगा क्योंकि
ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि जो पीओके वो हमारा हिस्सा है, पर भारत उसको अपना एक अभिन्न हिस्सा मानता है। तो कहीं न कहीं भारत पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। इस वजह से जो चीन है, चीन चाहता है उस कॉरिडोर को बनाना। ये कॉरिडोर कोई छोटा कॉरिडोर नहीं है, तकरीबन 3000 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर से चीन चाहेगा अपना ट्रेड पूरा करना। क्योंकि अब ये बलूच से होकर जाना है, क्योंकि बलूच एक काफ़ी ऐसा इलाका आ जाता है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे इलाके में वो आता है, क्योंकि इसकी जो ज़िम्मेदारी है, जो अटैक हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी ली बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने ज़िम्मेदारी ली। और कहा क्या, जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति था, वो आता है, बॉम्बर जैकेट पहन के आता है और वो ब्लास्ट कर लेता है वहाँ पर जाकर। तो इसका जब ऐसा अटैक किया गया, क्योंकि ये अटैक पहली बार नहीं हुआ, एक और अटैक हुआ था तकरीबन अगस्त के महीने में, एक अटैक किया जाता है एक पाकिस्तानी कैंप पर, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ये कहती है कि 103 सैनिकों को मारा गया है, जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी ये कह देती है कि हमने 103 नहीं 130 सैनिकों को मार गिराया था। तो कहीं न कहीं वो डेटा में थोड़ा हेरफेर है। पाकिस्तान की ये स्थिति है, वो अभी भी कहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि बलूच ने हमला किया, वो दिखाना नहीं चाहते ना इस चीज़ को। ये तो बलूच के सामने से ईमेल आया और थोड़ा-सा इसके बारे में बता देते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसको आतंकी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहा है। मैंने अभी आपको कुछ नाम गिनाए। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप लगाए थे, लेकिन ये तो खैर आरोप हैं, जो भी हो। लेकिन अभी भी जो है पाकिस्तान अपनी खामियों को छिपा रहा है। पाकिस्तान वहाँ के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, वहाँ की बहुत सारे वीडियोज आते हैं। वहाँ पर इवन बेसिक जो नीड्स हैं वो नहीं पहुँच पा रही है लोगों तक। उनकी जो स्थिति है वो सबने देखी है। अब पाकिस्तान उसको छुपाना चाहता है, पाकिस्तान इस चीज़ से बचना चाहता है कि इस तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है, या फिर इंडिया पर अगर वो इशारा करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अपनी कमियों को भी छुपा रहा है, और कहीं न कहीं इसमें अब हम अगर बड़े लेवल पर बात करें, अगर एक ग्लोबल एस्पेक्ट में बात करें, तो कहीं न कहीं इसमें अमेरिका की एंट्री होती नज़र आती है। हालाँकि अमेरिका जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको आतंकवादी संगठन करार कर चुका है, कह चुका है कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। मगर अगर ध्यान से देखा जाए तो बलूच लिबरेशन आर्मी के पास जो वेपन्स हैं, चाहे वो AK-47 हो, चाहे AK-56 हो, चाहे M16 हो, ये वो वेपन्स है जो रशियन या अमेरिकन वेपन्स है। तो ये वेपन्स आखिर वहाँ पहुँच कैसे रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो भी हो, अमेरिका बिज़नेस करने में सबसे आगे रहता है, ट्रेड करने में सबसे आगे रहता है। तो कहीं न कहीं वो सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की भी इसमें भागीदारी हो सकती है? क्या अमेरिका भी कुछ ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जिस समय पर ये अटैक हुआ है, कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प भी वहाँ राष्ट्रपति की पोज़ीशन संभाल सकते हैं, जनवरी तक उनका वो शपथ ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं जिस समय पर ये पूरा वो अटैक किया गया है, तो उस पर सवाल ग्लोबल एस्पेक्ट पे भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, और एक चीज़ यहाँ पर और ये उठेगी कि पाकिस्तान कहीं न कहीं जो उसको आज तक मदद मिलती रही आतंकियों के खिलाफ लड़ने की, जो जिस तरह का इस्तेमाल उसने आज तक किया, भारत के खिलाफ साजिशें रची, ये उसका भी नतीजा है। कहीं न कहीं आज वो चीज़ों को भुगत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में है जिसको सबसे ज़्यादा फंडिंग की गई, और उस फंडिंग में आज स्थिति है कि पाकिस्तान कंगाल है, उसको अब कर्ज मिलने तक की स्थिति नहीं है। वहाँ पर राजनीतिक अनिश्चितता ऐसी है कि कोई प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता है। जो प्रधानमंत्री आता है वो जेल जाता है, सेना का दखल वहाँ पर लगभग हर चीज़ में दिखाई देता है। तो ये पाकिस्तान है, और ये आतंकी हमले अगर आज वो झेल रहा है तो ये उसी के बोए हुए बीज हैं। चाहे वो भारत के खिलाफ आतंकी संगठन खड़े करना हो जो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे अपने ही राज्यों के साथ एक सौतेला व्यवहार करना हो, चाहे उससे अलग बांग्लादेश बना हो या बलूच की मांग हो रही हो। तो जब से पाकिस्तान अलग हुआ है 1947 से, सिवाय इसके कि भारत को कैसे डाउन किया जाए, भारत के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें रची जाए, अपने डेवलपमेंट पर कभी वो ध्यान नहीं दे पाया। एक राजनीतिक अनिश्चितता वहां पर हमेशा बनी रही, और इवन वहां के प्रधानमंत्रियों पर कई बार हमले हुए हैं, कई बार उनके प्रधानमंत्रियों की जान भी गई है। तो शायद ये एस्पेक्ट भी है कि भैया जब आप खुद इस तरह की चीजें बोओगे, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, तो वही हो रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि अब अगर हम इस एस्पेक्ट में बात करें, अगर हम बलूच आर्मी की बात कर लेते हैं, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, तो उसने एक ऑपरेशन अब एक ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, अगस्त के महीने में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया था। और कौन इसमें है, जो उनकी मुजीद जो है, जो उनका मजीद ब्रिगेड है, अभी कौन सी ब्रिगेड है, इस ब्रिगेड को माना जाता है ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल खुद को मानते हैं कि हम यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं और हमें ही इसको यहाँ से फ्रीडम दिलवानी होगी, पाकिस्तान से हमें फ्रीडम दिलवानी होगी। तो इन लोगों को काफ़ी अलग माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि मारने और काटने में विश्वास रखते हैं। तो कहीं न कहीं अगर बलूच ने अब इस बलूच लिबरेशन आर्मी, अगर उसने इस तरीके का ऑपरेशन खड़ा कर दिया, तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि
पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर बलूच लिबरेशन आर्मी एक गृह युद्ध की सिचुएशन बन जाती है और एक अगर प्रॉपर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने श्रीलंका में भी देखा था, बांग्लादेश में देखा, अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा बन जाती तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। बिल्कुल ये खतरे की घंटी है और पाकिस्तान अब कैसे संभलता है इन सारी चीजों से। अभी भी जो सरकार है वहां की स्टेबल सरकार नहीं है। बहुत सारे आंदोलन इससे पहले देख चुके हैं। शहबाज शरीफ जरूर इस वक्त पद पर हैं, लेकिन वो कितना फैसला ले पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस वीडियो में जुड़े, वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी राय क्या है पाकिस्तान को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।